दोस्तों, लाइव ऑप्शन ट्रेडिंग चैलेंज का आज है 24वां दिन और आज भी हम हमेशा की तरह अपने सभी रूल्स को फॉलो करते हुए प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ ट्रेड प्लान करने वाले हैं। फिर चाहे हमारा स्टॉप लॉस हो या टारगेट हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे इस चैलेंज में प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी फॉलो की जाती है गाइस। प्रॉफिट होता है तो भी दिखाया जाता है, स्टॉप लॉस होता है तो भी दिखाया जाता है। आप मेरे प्रीवियस लगातार 23 वीडियो देख सकते हैं। बिना हॉलीडेज के मैंने सारे दिनों का रिकॉर्ड जो है इन वीडियोस में पेश किया है। यहाँ पर आप काफी चीजें सीखते हैं, जैसे एंट्री कहाँ लेना है, एग्जिट कहाँ करना है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करना है, इसके साथ ही बहुत सारी चीजें। तो चलो चलते हैं चार्ट पर और प्रॉपर चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि आज हमें कहाँ ट्रेड लेना है और ट्रेड किस लॉजिक्स पर लेना है। यहाँ पर गाइज अगर हम चार्ट पर बात करें तो हमने ट्रेड प्लान किया है अपसाइड के लिए, और अपसाइड का जो मैंने ट्रेड प्लान किया है इसमें मुझे चल रहा है लगभग अभी फिलहाल कोस्ट टू कोस्ट चल रही है कैंडल्स। यहाँ पर गाइज ट्रेड किस लॉजिक्स पर लिया है, चलो वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आज गाइज मार्केट ओपन हुआ है गैप डाउन, ठीक है। गैप डाउन ओपनिंग के बाद हमें क्या देखना होता है, फर्स्ट कैंडल्स को देखना पड़ता है कि जो फर्स्ट कैंडल बनी है वो बुलिश कैंडल्स बनी है या बेरिश कैंडल्स बनी है। देखो एक अच्छी खासी बॉडी के साथ कैंडल्स बनी है, इसे हम ग्रीन क्लोजिंग में जो है एक बुलिश कैंडल्स ही मानते हैं। अब इसका जैसे ही हाई ब्रेक होता है तो यहाँ पर मैं वेट करता हूँ रीटेस्ट का, ठीक है। यहाँ पर मार्केट अपसाइड गया, जब ये रीटेस्ट में आया तो यहाँ पर मैंने अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर एक कॉल साइड के लिए अपसाइड के लिए ट्रेड प्लान किया है। मेरा टारगेट यहाँ पर 24,200 का है, ठीक है। देखो ट्रेड बग एक ही लॉजिक पर है आज कि आज जो ट्रेड लिया है हमने बस एक ही एनालिसिस पर लिया है। यहाँ पर सभी जो है सेलर्स के ट्रेप के लिए लिया है कि अच्छा खासा गैप डाउन ओपन होने पर क्या रहता है कि सभी क्या करने लगते हैं, डाउन साइड के ट्रेड प्लान करने लग जाते हैं। लेकिन मेरा यही मोटिव रहता है कि जब मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो मैं अपॉर्चुनिटी देखता हूं अपसाइड के लिए कि मार्केट जो गैप किया है इसने, मार्केट इस गैप को फिल कर सकता है। तो गैप फिलिंग ट्रेड है और फिलहाल ट्रेड में 500-600 रुपए के समथिंग लॉस चल रहा है। अभी मैं प्रीमियम चार्ट भी लगा लेता हूं, 24,200 की पुट को मैंने सेल किया है। आज भी मैंने सेलिंग ट्रेड ही प्लान किया है। सेलिंग ट्रेड लेने आज एक ही मोटिव है मेरा, सेल साइड ट्रेड प्लान करने का, सेलिंग साइड ट्रेड प्लान करने का। क्योंकि आज अगर हम ऑप्शन बाइंग करेंगे ना तो यहाँ पर आज एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के कारण प्रीमियम डीके काफी ज्यादा होता है। हाँ, अगर वन वे मूव मिलता है तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो सकता है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए देखते हैं क्या होता है। अगर स्टॉप लॉस होगा तो स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करेंगे गाइस। स्टॉप लॉस पॉइंट मेरा ये रहने वाला है, अगर मार्केट इस लेवल्स को ब्रेक करेगा तो मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस ले लूंगा, आज का ट्रेड क्लोज कर लूंगा। लेकिन अगर मान लो मार्केट अपसाइड जाता है तो मैं पूरा टारगेट 24,200 से लेकर 24,211 का जो एक यहाँ पर सप्लाई जोन है, इस सप्लाई जोन तक मैं वेट करूंगा। तो देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है, तब तक के लिए इस ट्रेड को होल्ड ही करते हैं। और अभी फिलहाल हमारा ट्रेड में चल रहा है 1600-1700 रुपए के समथिंग लॉस। ये लॉस और बढ़ता है या हमारी ट्रेड प्रॉफिट में कन्वर्ट होती है ये तो मार्केट ही डिसाइड करेगा। वेट करते हैं, वॉच करते हैं। देखो यार, कभी भी जब तक आपका प्रॉपर स्टॉप लॉस या टारगेट ना होना तब तक आपको ट्रेड को बुक नहीं करना है। आपका प्रॉपर स्टॉप लॉस हो, प्रॉपर टारगेट हो, उसके बाद ही ट्रेड को बुक करने की सोचना है। ये प्रॉफिट लॉस से हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। कल हमने 7,000 का प्रॉफिट कैप्चर किया था मार्केट में। अब 7,000 के प्रॉफिट में से अगर अपना स्टॉप लॉस आज होता है 3-4 हजार का तो वो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हमेशा प्रॉफिट हो, हमेशा टारगेट हो, हमेशा स्टॉप लॉस हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपकी स्ट्रेटजी बढ़िया है, सेटअप बढ़िया है, तो यहाँ पर जो है अगर आपकी विनिंग रेट 70% भी है ना गाइस, तो भी आप एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। और मेरे साथ यही होता है। लगभग अगर मैं 10 ट्रेड लेता हूं तो 3 ट्रेड में लॉस से ज्यादा नहीं होता है, 7 ट्रेड मेरे प्रॉफिट में ही जाते हैं, ठीक है। तो वेट करते हैं, अगर आज स्टॉप लॉस होगा तो मे भी कल हमारे लिए अच्छा डे बनेगा। अगर आज टारगेट बनेगा तो कल हम स्टॉप लॉस के लिए भी रेडी रहेंगे। तो इन चीजों को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी हम ट्रेडिंग में सक्सेस हो सकते हैं। फिलहाल हमारा ट्रेड में गाइस 1176 रुपए के समथिंग लॉस चल रहा है। यहाँ पर मैं प्रीमियम चार्ट भी लगा लेता हूँ गाइस, ताकि जो है हमें समझने में आसानी हो। क्योंकि प्रीमियम चार्ट से क्या रहता है कि वहां पर हमें समझना बेहतर बन जाता है कि भैया हमने 24,200 की जो पुट को सेल किया है, कहां सेल किया है, किस लेवल्स पर किया है, तो उस चीज के बारे में हमें पता लगता है। तो अगर आप प्रीमियम चार्ट में भी साथ लगाना चाहते हैं तो ऐसे आप लगा सकते हैं। फिलहाल ट्रेड में 1600 रुपए के समथिंग लॉस चल रहा है गाइस, और यहाँ पर मैंने 24,200 की पुट में लगा लेता हूँ। लॉस हमारा 2,000 को पार कर चुका है गाइस। वेट करते हैं प्रॉपर स्टॉप लॉस तक का, कि प्रॉपर स्टॉप लॉस होता है या नहीं होता है, हमें वेट ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। बीच में हम एग्जिट नहीं करेंगे गाइस, क्योंकि बीच में एग्जिट करने से क्या होगा, अननेसेसरी हमें बड़ा लॉसेस हो सकता है, ठीक है ना। फिर हम बार बार एंट्री करेंगे, बार बार एग्जिट करेंगे, तो इन चीजों को हमें अवॉइड करना पड़ेगा, ताकि जो है हम ट्रेडिंग में जो है कंसिस्टेंस रिटर्न बना सके। वेट करते हैं फिलहाल के लिए क्या सिनेरियो बनता है, तब तक के लिए ट्रेड को होल्ड ही करेंगे। यहाँ पर गाइस ट्रेड एक अच्छे खासे लॉस में जा चुकी है, आप देख सकते हैं 3,500 के समथिंग लॉस चलने लगा है। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, देखो मेरे हिसाब से तो मार्केट इतना डाउन साइड में नहीं जाना चाहिए। मैंने जो व्यू बना के ट्रेड लिया है, मैं पूरे व्यू पर ही ट्रेड लेता हूँ, और जब तक मेरा एसएल नहीं होगा मैं इस ट्रेड को होल्ड करूंगा। भले ही मेरा जो ये लॉस है
ये 5,000 6,000 तक भी पहुंच जाए तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं प्रॉपर स्टॉप लॉस एंड टारगेट का ही वेट करूंगा। बीच में एग्जिट करना मेरी फितरत में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी फिलहाल 2900 रुपए के समथिंग लॉस चल रहा है, 3,000 को पार कर चुका है लॉस। तो देखते हैं क्या होता है, क्या सीनेरियो बनता है। जो भी सीनेरियो बनेगा उसके लिए हम रेडी हैं। बस अदर चीजें हमें कोई भी प्लान नहीं करनी है। एक बार ट्रेड ले लिया तो या तो स्टॉप लॉस या टारगेट। अगर एक बार स्टॉप लॉस होगा तो फिर हम नेक्स्ट ट्रेड प्लान करेंगे, लेकिन तब तक के लिए ट्रेड को होल्ड करेंगे, एंड स्टॉप लॉस होगा तो ट्रेड से एग्जिट कर लेंगे। वेट करते हैं क्या सीनेरियो बनता है। देखो गाइस, ट्रेडिंग में सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं होता है, बड़े बड़े प्रॉफिट्स के लिए आपको इन दिनों से गुजरना पड़ता है। आप देख लीजिए, इन फेज से भी निकलना पड़ता है। ऐसे फेज आते हैं जिनमें हमें लॉस भी होता है, तो ये लॉस हमें लेना आना चाहिए, लॉस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं यार कि हर दिन हम ही सही हो, हमारा टारगेट ही हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर मान लो अपना स्टॉप लॉस होगा तो हम स्टॉप लॉस देंगे। मैं भी मेरे हिसाब से ये मार्केट इस लेवल्स को भी ब्रेक करेगा ना, तो भी ये 24,039 से सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि डाउन साइड में मेरा एक सपोर्ट जोन भी है 24,039। अगर ये नीचे आता है तो मैं 24,039 के लेवल्स तक वेट करूंगा, क्योंकि यहां से एक अच्छी खासी बाइंग भी जनरेट हो सकती है। अगर मान लो मार्केट यहाँ बीच से ही गुजरता है और बीच से ही मुड़ता है, तो चांसेस आर प्रीटी हाई कि मार्केट आज 24,200 के लेवल्स को जरूर टेस्ट करेगा। वेट करते हैं। फिलहाल हमारा लॉस 1500-1600 के समथिंग चल रहा है। पूरा टारगेट कभी भी हम नहीं लेंगे। यहां पर कब लेंगे हम पूरा टारगेट? जब मार्केट अपनी साइड जाएगा। अगर मान लो मार्केट एक बार नीचे आता है, ठीक है, एक बार इस लो को ब्रेक करता है, नीचे आता है, तो फिर मार्केट इस लेवल्स को जब टेस्ट करने आएगा तब हम ट्रेड को बुक कर लेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए हम पूरा टारगेट एंड पूरा स्टॉप लॉस लेने के लिए वेट करेंगे। और फिलहाल लॉस यहाँ पर 1300-1400 रुपए की समथिंग चल रहा है। यही लॉस 3,500-4,000 के समथिंग भी पहुंचा है, ठीक है। तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या सीनेरियो बनता है। स्टॉप लॉस होता है, टारगेट होता है, जो भी होगा हम दोनों चीजों के लिए रेडी है। बस बीच में हमें कोई भी अदर प्लान नहीं करना है। वेट करते हैं क्या सिनेरियो बनता है। ऐसा नहीं है कि हम स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट नहीं करें, हमारा फर्स्ट काम यही रहेगा कि स्टॉप लॉस यहाँ पर अगर होता है तो हमें स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देखते हैं, वेट करते हैं। और हमारा पर यहाँ पर स्टॉप लॉस पॉइंट है 24,049 का, ठीक है। अगर मान लो गाइस इस लेवल्स का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और मार्केट 24,039 के लेवल्स को ब्रेक करता है ना, तो आपको बहुत ही बड़ा डाउनफॉल आज देखने को मिल सकता है, अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर बन सकता है। लेकिन जब तक अपना स्टॉप लॉस नहीं होता है हम इस ट्रेड से एग्जिट नहीं कर सकते हैं, भले ही हमारा अभी फिलहाल लॉस चल रहा है 4,500 के समथिंग। तो वेट करते हैं, देखते हैं। देखो गाइस, यहाँ पर बस यही सीनेरियो है कि यहाँ पर 4,000 का लॉस हो रहा है ना, तो इस ट्रेड में अगर अपना टारगेट होता तो मिनिमम 8,000 का अपना टारगेट होता, ठीक है। लेकिन देखो, सभी चीजों को हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है, हमेशा प्रॉफिट हो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पर मान लो स्टॉप लॉस हो जाता है हमारा, तो ये 4-5,000 का स्टॉप लॉस होगा, तो मिनिमम टारगेट अगर होगा ना तो हम 8,000-9,000 को बुक करने वाले हैं। लेकिन तब तक के लिए हम ट्रेड को होल्ड ही करेंगे। अभी फिलहाल हमारा ना तो स्टॉप लॉस हुआ है, ना ही टारगेट हुआ है। तो वेट करेंगे, वॉच करेंगे क्या सीनेरियो बनता है। फिलहाल हमारी पोजीशंस में 4,000 के समथिंग लॉस चल रहा है। देखते हैं क्या होता है। मार्केट ने गाइस जो अपना सपोर्ट जोन है यहाँ से फिलहाल सपोर्ट तो लिया है। अब ये यहाँ से अगर नीचे आता है तो अब मैं इस ट्रेड को होल्ड नहीं करने वाला हूँ गाइस। अगर मान लो मार्केट इस लेवल्स के पास आता है, फिर से 24,040 के लेवल्स को ब्रेक करता है, तो मैं इस ट्रेड से एग्जिट कर लूंगा, क्योंकि अभी फिलहाल यहाँ पर इसने एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया है, सपोर्ट जोन बनाया है। तो मैं भी ये चांसेस आर प्रीटी हाई कि अब अपने टारगेट को हिट कर सकता है, और अपना टारगेट जो है 24,200 का है। और अभी फिलहाल अपनी पोजीशन भी अच्छे खासे लॉस में आ चुकी है गई, 4,500 4,200 के समथिंग हमारा लॉस चल रहा है। तो अब गाइस अगर मान लो मार्केट यहाँ पर ये जो ग्रीन कैंडल्स बन रही है ये रिवर्स होकर इस लेवल्स को फिर से ब्रेक करती है, तो मैं इस ट्रेड से एग्जिट कर लूंगा। अभी बस इस ट्रेड को इसलिए होल्ड कर रखा है कि यहाँ से मार्केट का एक सपोर्ट जोन था और मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया है। अब मेरा स्टॉप लॉस पॉइंट इसलिए इस कैंडल्स का हाई रहेगा गाइस। अगर प्रीमियम इस कैंडल्स के हाई को ब्रेक करेगा तो मैं इस ट्रेड से एग्जिट कर सकता हूँ, ठीक है। वेट करते हैं, देखते हैं क्या सीनेरियो बनता है। मार्केट गाइस डिफरेंट टाइप का है, और डिफरेंट टाइप के मार्केट में हमें भी ट्रेड डिफरेंट टाइप से ही करना होता है। ये मार्केट आज प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को जो है रिस्पेक्ट कर रहा है, तो हम भी मार्केट को रिस्पेक्ट करते हैं, मार्केट के सपोर्ट रेजिस्टेंस सभी का रिस्पेक्ट करते हैं। यहां पर इसने क्या किया है आप देखिए, आज किया क्या है मार्केट ने। मार्केट अच्छा खासा अपसाइड गया, ठीक है। शुरुआत में इसने अच्छी खासी बुलिश कैंडल्स बनाई, यहां पर सभी बायर्स को इसने एंट्री करवाई। एंट्री करवाने के बाद अभी सभी बायर्स के ये स्टॉप लॉस ले चुका है, तो स्टॉप लॉस लेने के बाद चांसेस आर प्रीटी हाई कि मार्केट यहां से रिवर्स हो सकता है। अब वो होता है नहीं होता है ये तो मार्केट डिसाइड करेगा, लेकिन मान लो अगर ये फिर से नीचे जाता है तो हम इस ट्रेड से एग्जिट कर लेंगे। मेरा आप स्टॉप लॉस देख लीजिए, यहाँ पर 178 का है, और मेरी ऑप्शन सेलिंग जो मैंने सेल किया है वो 116 के समथिंग प्रीमियम को सेल किया है। अब मैं यहाँ पर प्रॉपर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस को फॉलो करने वाला हूँ गाइस। जैसे ही स्टॉप लॉस होगा मैं इस ट्रेड से एग्जिट कर लूंगा। अगर मान लो मार्केट यहाँ से मेरे फेवर में जाता है तो मैं पूरे टारगेट्स को आज से एक्सेप्ट करने वाला हूँ गाइस। यहाँ पर पूरे टारगेट्स को हम कैप्चर्स करेंगे, बीच में किसी भी ट्रेड से हमें एग्जिट नहीं करना है गाइस। इस चीज को हमें गांठ बांध के चलनी है
कि कोई भी चीज हो उसे बीच में एग्जिट नहीं करना है। यहाँ पर अब जैसे प्रॉपर स्टॉप लॉस हमारे लिए बन चुका है, पहले स्टॉप लॉस प्रॉपर नहीं था, ये सपोर्ट जोन कितना ब्रेक होता, नीचे जाता फिर जाता तो अपना स्टॉप लॉस ये वाला होता, लेकिन मार्केट ने एग्जैक्ट जो अपना सपोर्ट लेवल्स के 24,040 का, वहीं से मार्केट ने अच्छा खासा सपोर्ट लिया है। तो मैंने स्टॉप लॉस अब इस लेवल्स के नीचे लगा लिया है। जैसे ही मार्केट फिर से यहां से निकलेगा मैं इस ट्रेड से एग्जिट कर लूंगा। मान लो यहां से मार्केट नहीं निकलता है और स्लो एंड स्टडी अपसाइड जाता है तो मैं पूरे टारगेट्स के लिए वेट करूंगा, जो कि 24,200 का लेवल है। वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट कहां तक जाता है और हम जो है कितना प्रॉफिट कैप्चर कर पाते हैं। और यहाँ पर जो हमारा 5,000 के समथिंग लॉस में जो ट्रेड जा चुकी थी, वही ट्रेड फिलहाल आ चुकी है 1100-1200 रुपए के समथिंग लॉस में। और यहाँ पर चांसेस आर प्रीटी है कि अब मार्केट अपना टारगेट हिट कर सकता है। अगर मान लो टारगेट ये हिट नहीं भी करता है तो भी हमने स्टॉप लॉस जो है काफी स्ट्रिक्ट लगा लिया है। और यहाँ पर जो लॉस चल रहा था गाइस हमारा 4,500 से 5,000 का, वो लॉस यहाँ पर आ चुका है 1,400-1,500 रुपए के समथिंग। तो ये चीजें हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी गाइस, और ट्रेडिंग में इन सभी चीजों को लेके चलना पड़ता है। जब तक हमारा सपोर्ट जोन, यहाँ पर मैंने सपोर्ट जोन का स्टॉप लॉस था, हमारा लो का स्टॉप लॉस नहीं था। मैंने पहले ही बोला था मैं 24,040 के लेवल्स को देखूंगा, 24,040 के लेवल्स पर मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है, उस हिसाब से मैं फिर नेक्स्ट ट्रेड को कहां तक होल्ड करना है उन चीजों को प्लान करूंगा। यहाँ पर गाइज मैंने एक लोड से ऑप्शंस बाइंग भी की है, यहाँ पर अभी फिलहाल इस लेवल्स के समथिंग, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगा कि अब मार्केट मेरे साइड जा सकता है, तो यहाँ पर मैंने एक लोड से ऑप्शन बाइंग भी की है। वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कहां पर की है, कौन सा प्रीमियम्स मैंने बाई किया है। फिलहाल के लिए वेट करते हैं, देखते हैं क्या सीनेरियो बनता है, यहाँ पर मार्केट अपने साइड जाता है या यहाँ से मार्केट अपने स्टॉप लॉस की ओर बढ़ता है। इन दोनों चीजों के लिए हम फिलहाल यहाँ पर जो ऑप्शंस बाय किया है गाइस, उसमें आप देख सकते हैं मेरा 227 रुपए के समथिंग इसमें लॉस चल रहा है। ये ऑप्शंस बाय क्यों किया है गाइस, चलो वो डिस्कस कर लेते हैं गाइस। यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, देखो यहाँ से जब सपोर्ट लिया ना, तो जैसे ही इसने सपोर्ट लिया मुझे एक कंफर्मेशन मिला यार कि मार्केट यहाँ पर अपसाइड में जा सकता है, पॉसिबिलिटीज बन सकती है। लेकिन मैंने एक ग्रीन कैंडल्स का वेट किया, ग्रीन कैंडल्स की जब क्लोजिंग मिली, तो जब उस क्लोजिंग के ऊपर मार्केट निकलने लगा तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक कॉल साइड का ट्रेड प्लान किया है। ये ऑप्शंस बाय किया है, इसलिए इसमें थोड़ा प्रीमियम डीके से लॉस चल रहा है, अन्यथा जो है मैंने ये ट्रेड यहाँ पर प्लान कर लिया था। अभी फिलहाल आप देख सकते हैं इस ट्रेड में मेरा 100 रुपए के समथिंग नेगेटिव चल रही है, और जो हमारी ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन है वो भी अभी फिलहाल 1700 से 1800 का लॉस शो कर रही है। तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या सीनेरियो बनता है, लॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट होता है या आज हमें स्टॉप लॉस ही लेना पड़ेगा। जो भी चीजें होगी हम एक्सेप्ट करेंगे, बस फोमो में आके कोई भी अदर ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। आज बस आज के दोनों ट्रेड हो चुके हैं, एक मैंने ऑप्शंस बाय भी कर लिया है, तो जैसे ही मेरा स्टॉप लॉस होगा मैं ट्रेड को क्लोज कर दूंगा और आज का सिस्टम हम यहीं क्लोज कर देंगे। वेट करते हैं, देखते हैं क्या सीनेरियो बनता है। यहाँ पर गाइस फिलहाल हमारी दोनों ट्रेड प्रॉफिट में आ चुकी है। जो हमने ऑप्शन सेलिंग का ट्रेड है जहां पर 5,000 का लॉस चल रहा था, वही ट्रेड आप देख लीजिए 1,200 रुपए के समथिंग प्रॉफिट में आ चुकी है, 1,200-1,300 का यहाँ पर प्रॉफिट चल रहा है। और यहाँ पर जो हमने ऑप्शंस बाइंग का ट्रेड लिया है इसमें भी मेरा 900 रुपए के समथिंग प्रॉफिट चल रहा है। तो देखो गाइस यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, इस लेवल्स का वेट करना चाहिए। अगर ये लेवल्स ब्रेक होता है तो हम 24,200 के लिए प्लान करेंगे। अगर मान लो मार्केट इसी लेवल से फिर से मुड़ने की कोशिश करेगा आज के हाई के यहाँ से, तो फिर हम आज इस ट्रेड से एग्जिट कर देंगे, जो भी प्रॉफिट हो रहा होगा उसे बुक कर लेंगे। लेकिन प्रॉपर इस लेवल्स का तो मैं वेट करने वाला हूँ गाइस। और स्टॉप लॉस पॉइंट मेरा स्ट्रिक्ट है काफी, यहाँ पर मैंने 178 के समथिंग अपना ऑप्शन सेलिंग में स्टॉप लॉस है, और ऑप्शंस बाइंग में भी मेरा 252 रुपए के समथिंग स्टॉप लॉस है। वेट करते हैं, देखते हैं क्या सीनेरियो बनता है, तब तक के लिए ट्रेड को होल्ड करते हैं। हमारी ट्रेड गाइस फिलहाल अच्छे खासे प्रॉफिट में चलने लगी है। आप देख सकते हैं जो ऑप्शन सेलिंग वाला ट्रेड है उसमें 2,1900 रुपए के समथिंग प्रॉफिट फिलहाल चल रहा है। मैं आज के हाई के समथिंग आज का गाइस यहाँ पर ट्रेड क्लोज करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हाँ ठीक है 24,200 का अपना टारगेट जरूर है, लेकिन वो टारगेट अभी अचीव हो या ना हो ये चीजें पूरी नहीं हो सकती है। क्योंकि अभी मार्केट ने क्या किया है, आज एक बार इसने डे लो को ब्रेक कर दिया है। अब एक बार इसने डे लो को ब्रेक कर दिया, इसका मींस ये है कि मार्केट कहीं से भी रिवर्स हो सकता है। तो मैं यहाँ पर मार्केट में ये जो ट्रेड अपना चल रहा है इसे क्लोज कर सकता हूँ। ट्रेड को एक बार कहीं जब प्रॉफिट में चल रहा हो ना तो उसे रन होने दो। एक बार ऐसा नहीं है कि आप प्रॉफिट में थोड़े प्रॉफिट में निकल जाओ। अगर मान लो मार्केट जाता है आपके साइड निकलती है ट्रेड, तो उसे पूरा कैप्चर करने की कोशिश करो। जैसे यहाँ पर अभी फिलहाल अपना ऑप्शन सेलिंग वाला ट्रेड में इसमें टारगेट अपना ज्यादा है, लगभग 7 से 8,000 हमें इस ट्रेड में मिल सकता है। लेकिन वो टारगेट कब था, जब मार्केट ये लो ब्रेक ना करता। इसने क्या किया, एक बार आज का लो ब्रेक किया, फिर यहां से सपोर्ट लिया है। तो अब यहां पर चांस क्या बनते हैं कि पहले ये इस हाई को किस तरीके से रिस्पेक्ट करता है, क्या ये इस हाई को ब्रेक करके अपसाइड में निकलता है। अगर नहीं निकलता है तो फिर हम इस ट्रेड से एग्जिट कर लेंगे या स्टॉप लॉस को टाइटली ट्रेल कर लेंगे। इस तरीके से हम क्या करने वाले हैं, धीरे धीरे जो प्रॉफिट्स को अपने फेवर में लाने वाले हैं। जैसे ऑप्शंस बाइंग का ट्रेड है, तो इस ट्रेड को अगर हम बुक भी कर लेंगे तो हमें उतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें हमें 1200-1300 का अच्छा खासा प्रॉफिट भी चल रहा है। और अभी फिलहाल यहाँ पर टारगेट जरूर 24,157 का है। जैसे ही 24,157 का लेवल हिट होगा मैं इस ट्रेड से बुक करने की कोशिश करूंगा। और ऑप्शंस बाइंग वाले ट्रेड में तो मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेता हूं गाइस, क्योंकि यहां पर मार्केट कभी भी रिवर्स हो सकता है और प्रीमियम डीके से एक बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो ऑप्शन बाइंग वाले ट्रेड में हम स्टॉप लॉस को टाइट कर लेते हैं, ताकि जो है हमें यहाँ पर क्या हो कि ज्यादा नुकसान ना हो। मान लो मार्केट हमारे अगेंस्ट में भी निकलता है यहाँ से, तो ऑप्शन सेलिंग वाला ट्रेड हमें प्रॉफिट देता रहेगा और ऑप्शन बाइंग वाला ट्रेड। यहाँ पर मैंने क्या किया है इसकी जो ऑप्शन सेलिंग वाला ट्रेड है उसको तो हम रन होने देते हैं, लेकिन ऑप्शन बाइंग वाले ट्रेड में मैंने स्टॉप लॉस काफी टाइट कर दिया है।
हमारी ऑप्शंस बाइंग वाले ट्रेड की जो बाइंग कहां पर है 283 का प्रीमियम पर हमने बाय किया है, लेकिन मैंने स्टॉप लॉस को यहां पर 293 पर ट्रेल कर लिया है। अगर मान लो मार्केट यहां से रिवर्स होता है और नीचे आने की ट्राई करेगा तो हम ऑप्शंस बाइंग वाला ट्रेड यहां से एग्जिट हो जाएगा। मैं इसे और भी यहां पर ट्रेल कर सकता हूं। यहां पर अगर आप देखोगे तो मैं इसे यहां पर ट्रेल कर दूंगा 296 के लेवल्स पर। जैसे ही मार्केट 296 के प्रीमियम्स को टेस्ट करेगा, यहां पर हमारी ट्रेड बुक हो जाएगी, ताकि ऐसा चीज हो जाएगी कि भैया एक चीज सिक्योर हो जाएगी कि यहां पर अगर मान लो ऑप्शंस बाइंग वाले ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है तो एक प्रॉफिट में ही हमारी पोजीशंस बुक होगी। उसके बाद हम ऑप्शन सेलिंग के लिए थोड़ा वेट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें प्रीमियम डीके से हमारा फायदा होता रहे। जो हमने ऑप्शंस बाय किया था वो ट्रेड गाइस बुक हो चुकी है, और यहाँ पर हम ऑप्शन सेलिंग वाली ट्रेड को अभी फिलहाल रनिंग में चल रही है। इसमें भी गाइस अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, लॉस जो अपना एक 178 का प्रीमियम पर मेरा स्टॉप लॉस है, उतना मैं वेट नहीं करने वाला हूं। अब यहाँ पर स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेंगे, और मैं भी हम स्टॉप लॉस को 143 के समथिंग ट्रेल कर सकते हैं, क्योंकि यार अब इतना लॉस लेना हमारे लिए सही नहीं रहेगा। मान लो अगर मार्केट हमारे फेवर में नहीं जाता है तो फिर यहाँ से हमें लॉस बढ़ाना हो जाए, इसलिए मैंने स्टॉप लॉस को काफी ट्रेल कर लिया है। और जो ऑप्शंस बाय हमने किया था उसमें देख लो हमने कहां पर बुक किया है, जो ऑप्शंस बाइंग वाली ट्रेड है उसमें मैंने 763 के समथिंग अपना यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया है। आज गाइस अब एक्सपायरी है, तो जो हमने पुट ऑप्शंस हेज करने के लिए बाय किए थे ना, उनमें भी अच्छा खासा लॉस चल रहा है। 1000 रुपए के समथिंग इस ट्रेड में लॉस चल रहा है। ये पुट ऑप्शन से मेरा प्रीवियस जो है होल्डिंग है गाइस 7-8 दिन हो चुके हैं। इस पुट ऑप्शंस को मैंने कब का बाय किया हुआ है, और उसमें फिलहाल 897 का लॉस चल रहा है, तो इसे आप अवॉइड कर दे। और इन दोनों पोजीशंस को आप देखें कि यार यहाँ पर क्या सिचुएशंस बन रही है। फिलहाल मार्केट अपने फेवर में जा रहा है, तो ऑप्शन सेलिंग वाली ट्रेड हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकती है। आज वेट करते हैं, देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है, तब तक के लिए ट्रेड को होल्ड कर। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है गाइस की जो स्टॉप लॉस है वो प्रॉफिट में लाके ट्रेल कर दिया, यानी कि 116 पर जो हमने सेल किया था तो मैंने 106 रुपए के समथिंग स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लिया है। मान लो अगर मार्केट नीचे जाता है, अपना स्टॉप लॉस हिट होता है, तो भी हमारी पोजीशन कुछ न कुछ प्रॉफिट में ही कट होगी। देखो गाइस हमेशा जो मार्केट जो है सीधा वन वे में पैसा नहीं देता है, कभी कभी आपको स्ट्रगल भी करना पड़ता है। अब आज आप देख लो यही ट्रेड हमें 5000 का लॉस भी शो कर रही थी, लेकिन हमारा प्रॉपर स्टॉप लॉस नहीं हुआ था तो मैंने ट्रेड को बुक नहीं किया था। अन्यथा मैं अगर मान लो स्टॉप लॉस यहां बुक भी कर लेता ना गाइस, तो भी ये अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती। लेकिन मैं इसने स्टॉप लॉस क्यों नहीं बुक किया, उसका एक ही रीजन है कि मार्केट में एक इमीडिएटली सपोर्ट था। जब मार्केट इस लेवल्स को ब्रेक कर रहा था उसी टाइम पे मुझे पता था कि मार्केट 24040 से मुड़ सकता है। 24040 का मेरा एक सपोर्ट जोन है, 24039 का। तो वहां से मार्केट जैसे मुड़ा तो वैसे मैंने इस ट्रेड को होल्ड कर लिया, और वहां पर फिर मैंने टाइटली स्टॉप लॉस लगा लिया। उसके बाद मैं ट्रेड को होल्ड कर रहा हूं। अब मार्केट में अभी फिलहाल मेरा एसएल क्या है, इसी लेवल्स के आसपास है। अगर मान लो मार्केट इस लेवल्स को ब्रेक करता है तो मैं इस ट्रेड से एग्जिट कर लूंगा। जो भी प्रॉफिट हुआ छोटा मोटा ही सही, लेकिन प्रॉफिट प्रॉफिट होता है। हमें 700 रुपए 800 रुपए के समथिंग ऑप्शन बाइंग वाली ट्रेड में हमारा प्रॉफिट बुक हो चुका है, और अभी जो ऑप्शन सेलिंग वाली ट्रेड चल रही है इसमें 2500-2600 का प्रॉफिट रनिंग है। अगर मान लो यहाँ पर स्टॉप लॉस भी होता है तो हमें 1500 का प्रॉफिट तो बुक ही होगा। तो यही चीजें हैं, अगर आप प्रॉपर स्टॉप लॉस एंड टारगेट का वेट करते हैं तो आपको ट्रेड जरूर मिलती है, और ट्रेड लेने के बाद अगर आप होल्ड करने की कैपेसिटी रखते हैं, अपने लेवल्स पर बिलीव करते हैं, तो आपको हमेशा प्रॉफिट होता है। वेट करते हैं, देखते हैं क्या सीनेरियो होता है। यहाँ पर फिलहाल गाइस ट्रेड में स्टॉप लॉस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो सकता है। मैंने स्टॉप लॉस ही लगा रखा है अच्छा खासा, जहां पर प्रॉफिट बुक हो जाएगा लगभग 1800 रुपए के समथिंग। और अगर मान लो मार्केट अपना स्टॉप लॉस हिट नहीं करता है, नीचे जाता है, तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट बड़ा हो सकता है। लेकिन आज मुझे नहीं लगता कि अब मार्केट जो है और अपसाइड में जाए, क्योंकि आज एक्सपायरी का सेशन है, और एक्सपायरी के सेशंस में मार्केट क्या करेंगे, सेलर जो है कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स मार्केट को एक रेंज में प्ले करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर देखते हैं क्या होता है। फिलहाल अगर ये स्टॉप लॉस हो जाता है तो जो भी प्रॉफिट होगा वो बुक कर लेंगे। एंड मैं भी यहाँ पर स्टॉप लॉस हो चुका है गाइस 1800-2000 रुपए के समथिंग फिलहाल हमारा ये ट्रेड चल रहा है, और अभी स्टॉप लॉस सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट से बचा है। ठीक है, तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या सीनेरियो बनता है। फिलहाल अगर इस ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो इस ट्रेड को बुक कर लेंगे, एंड फिर आज का डे यही क्लोज कर देंगे गाइस, क्योंकि आज एक्सपायरी का सेशन है। और हम अगर प्लान करें तो डाउन साइड के लिए जरूर प्लान कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल अपसाइड के लिए नहीं करने वाले। ठीक है गाइस, इस ट्रेड में हमारा 1683 रुपए के समथिंग प्रॉफिट बुक हो चुका है। जो भी मिला वो अपना है गाइस। देखो गाइस आज हमारा टारगेट बड़ा था, लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट एक बार डे लो को ब्रेक कर चुका था, इसलिए मैं डाउन साइड्स के लिए जो है अपसाइड के लिए उतना टारगेट में आज एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। वरना अगर शुरुआत में अगर ये डे लो नहीं ब्रेक करता गाइस आज, तो आज जो है 24211 का हमें पूरा टारगेट मिल सकता था। अच्छा खासा टारगेट की पॉसिबिलिटीज थी, लेकिन मार्केट ने क्या किया, एक बार डे लो ब्रेक कर दिया। उसके बाद अब मार्केट जो है क्या करेगा, नीचे आएगा, फिर अपसाइड जाएगा। आज पूरा दिन इसी रेंज को प्ले करने वाला है। तो अच्छा है, ठीक है, जो भी मिला वो अपना है, जो बुक हुआ वो अपना है, जो चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ हो गए गाइस। तो आज का दिन भी आपने देखा गाइस कि किस तरीके से जो है हमें जो है ऑप्शन बाइंग वाला ट्रेड में हमें 700-800 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। वहीं ऑप्शन सेलिंग वाला ट्रेड जो था उसमें मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में मैंने 1500 से 1600 का प्रॉफिट बुक किया है। देखो टारगेट गाइस काफी बड़ा था, आज 8000 से 10000 का टारगेट था, लेकिन मार्केट की कंडीशंस के हिसाब से हमें ट्रेड बुक करना पड़ता है। मार्केट अगर आज का डे लो ब्रेक नहीं करता तो मैं अपने पूरे टारगेट्स के लिए वेट करता गाइस, लेकिन इसने एक बार डे लो ब्रेक कर दिया, उसके बाद जो है सिचुएशंस बदल जाती है। फिर हमें जो भी मिल रहा होता है उसे लेके निकलना पड़ता है, और जो भी प्रॉफिट चल रहा होता है उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है। आशा करता हूं ये वीडियो सीरीज आपको हेल्पफुल लग रही है गाइस। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। देखो गाइस आज तो हमें प्रॉफिट हुआ है,
अगर ये मेरा स्टॉप लॉस भी होता, यहाँ पर मुझे लॉस भी होता, तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है तो सिर्फ आपसे कि आप जो मैं वैल्यू डिलीवर कर पा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, वो आप तक पहुंच पा रही है, या आप उन चीजों को प्रॉपर जो है सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे हैं। अपना जो राय जो है अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।